मेरा नाम लुकास है और आज मैं एक प्रौद्योगिकी कंपनी का मालिक हूं जो मेरी कल्पना से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कुछ साल पहले मैं सिर्फ एक खोया हुआ युवक था जो लगातार असफलताओं के बोझ तले दबा हुआ था। मैं उस समय 27 साल का था और मैंने 3 अलग अलग व्यवसायों में अपना सब कुछ निवेश किया था जो 6 महीने का होने से पहले ही विफल हो गए। यह निराशाजनक था। मैं पूरी तरह से असफल महसूस कर रहा था। उस पल में मेरा जीवन खाली स्प्रेडशीट्स, विनाशकारी बैठकों और रातों की नींद हराम होने के इर्द गिर्द घूमता रहा, यह समझने की कोशिश में कि मैं कहाँ गलत हो रहा था। सबसे बढ़कर मैंने 2 साल पहले अपने पिता को खो दिया था, एक ऐसा दर्द जो अभी भी ताज़ा महसूस होता है। उसके साथ मेरी आखिरी बातचीत मेरे दिमाग में गूंजती रही, लेकिन अपनी हड़बड़ी में मैंने कभी भी खुद को इसे रोकने और संसाधित करने की अनुमति नहीं दी। नवंबर की बादलों भरी दोपहर में एक संभावित निवेशक के एक और अस्वीकृत फोन कॉल के बाद मैं लिविंग रूम की मेज पर बैठ गया, जो कर्ज के अंतिम ढेर जैसा लग रहा था। मेरी माँ, जो हमेशा मेरी चट्टान रही हैं, हाथ में एक लिफाफा लेकर चुपचाप कमरे में दाखिल हुई। उसने मेरी ओर चिंता और स्नेह के उस मिश्रित भाव से देखा जिसे केवल माँ ही दिखाना जानती है, और बोली, तुम्हारे पिता ने मुझे यह तुम्हें देने के लिए कहा था जब उन्हें लगा कि समय सही है। उलझन में मैंने पूछा कि यह क्या है, लेकिन उसने बस एक उदास मुस्कान दी और चली गई। मैंने कुछ मिनट तक लिफाफा पकड़े रखा, जैसे उसका वजन जितना लग रहा था उससे कहीं अधिक था। आखिरकार जब मैंने लिफाफा खोला तो मेरे हाथ कांप रहे थे। अंदर एक पत्र था जो मेरे पिता की स्पष्ट लिखावट में लिखा था। उन टेढ़े-मेढ़े अक्षरों को देखकर ही मानो उसे सब कुछ कागज पर उतारने की जल्दी हो। मेरी आंखें भर आईं। पत्र सरलता से शुरू हुआ, बेटा, यदि तुम इसे पढ़ रहे हो तो संभवतः जीवन ने तुम्हारे सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है जिसका अकेले सामना करना असंभव है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि मुझे हमेशा तुम पर विश्वास था। मैं एक पल के लिए रुक गया। मुझे अपने गले में एक गांठ सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वह वहीं था, मेरे बगल में, फुसफुसाते हुए ये शब्द बोल रहा था। मैंने पढ़ना जारी रखा और प्रत्येक वाक्य के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसे ठीक ठीक पता था कि मैं कितना दर्द महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने उन कठिनाइयों के बारे में बात की जब उन्होंने मेरे जन्म से कई साल पहले अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें उधार के सोफे पर सोना पड़ा और बुनियादी चीजें खानी पड़ी क्योंकि उनका मानना था कि यह सब इसके लायक होगा। उन्होंने लिखा, रहस्य पैसे, कनेक्शन या यहाँ तक कि सही योजना में भी नहीं है। रहस्य उस ताकत में निहित है जो आप अपने भीतर पाते हैं, आगे बढ़ने की आपकी क्षमता में, तब भी जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है। यह ताकत कहीं से नहीं आती, यह इस बात से आती है कि हम कौन हैं और किसने हमें प्रेरित किया। जब मैंने पढ़ना समाप्त किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ खुल गया है। ऐसा लगा मानो उसने मेरे लिए सिर्फ एक पत्र नहीं बल्कि अपने साहस का एक टुकड़ा छोड़ा हो। वह पत्र तूफान के बीच में एक प्रकाश स्तंभ की तरह था, लेकिन जिस बात ने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया वह था अंत। लिफाफे के अंदर पत्र के साथ एक छोटी सी चाबी भी थी। मेरे पिता ने लिखा, मैंने अपने कार्यालय में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। यह बंद डेस्क दराज में है। जब तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो तो वहाँ जाओ। जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण से मैं लगभग तुरंत उठ गया। मेरे पिता का कार्यालय, जिसमें मैं उनकी मृत्यु के बाद से नहीं गया था, अभी भी वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। हर विवरण ने मुझे उसकी याद दिला दी। घिसी हुई चमड़े की कुर्सी, पुरानी किताबों की लकड़ी जैसी गंध। मैंने चाबी ली, दराज खोली और वहाँ एक पुरानी नोटबुक थी जो नोटों से भरी हुई थी। पन्ने कहानियों, विचारों, उसकी गलतियों और सीखे गए पाठों से भरे हुए थे। यह उनकी उद्यमशीलता यात्रा की एक डायरी की तरह थी। बड़े अक्षरों में लिखे एक प्रमुख वाक्यांश ने मेरा ध्यान खींचा, असफलता अंत नहीं है, यह यात्रा का हिस्सा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पिता की सफलता को पर्दे के पीछे से देख रहा था, जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में कभी साझा नहीं किया था। वह सिर्फ वह मजबूत आदमी नहीं था जिसकी मैं प्रशंसा करती थी,
वह ऐसा व्यक्ति था जिसने भय और पतन का सामना किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह हमेशा उठता था। जैसे ही मैंने नोटबुक पलटी, मुझे लगा कि मेरे अंदर एक नई लौ जल रही है। यह ऐसा था जैसे मेरे पिता वहाँ थे, मेरा हाथ पकड़कर कह रहे थे, तुम यह कर सकते हो। मैं नोटबुक को मजबूती से अपने हाथों में लेकर कार्यालय से निकला, जैसे कि वह कोई ताबीज हो। मैंने पूरी रात प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ने, विचारों को लिखने और मेरे पिता द्वारा छोड़े गए पाठों को आत्मसात करने में बिताई। यह सिर्फ व्यवसाय के बारे में नहीं था, यह जीवन के बारे में था। उन्होंने लगे रहने के महत्व, प्रत्येक गलती से सीखने के साथ साथ यह जानने के बारे में भी लिखा कि मंजिल पर ध्यान केंद्रित किए बिना कब रास्ता बदलना है। एक वाक्यांश विशेष रूप से मेरे दिमाग में अटका हुआ है, यह वह नहीं है जो आपकी जेब में है जो आपकी सफलता को परिभाषित करता है, बल्कि यह है कि आप अपने दिल में क्या रखते हैं। वे शब्द मेरे मन में एक सच्चाई की तरह गूंजते रहे, जिसे मैंने लंबे समय तक नजरअंदाज किया था। अगली सुबह कुछ बदल गया था। मुझ पर अभी भी वही कर्ज थे, वही समस्याएं थीं, लेकिन मेरा रवैया अलग था। मैंने अपना फोन उठाया और एक पुराने गुरु को फोन किया, जिसे मैंने अपनी असफलताओं को स्वीकार करने में शर्म के कारण टाल दिया था। मैंने उसे सब कुछ बताया, गलतियां, पतन, यहाँ तक कि मेरे पिता का पत्र भी। वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, लुकास, तुमने जो सीखा वह किसी भी MBA से कहीं अधिक मूल्यवान है। आइए फिर से शुरू करें, लेकिन इस बार आप अकेले नहीं होंगे। वह निर्णायक मोड़ था। मैंने अगले कुछ सप्ताह अपने पुराने उद्यमों के प्रत्येक विवरण का अध्ययन करने और नए सिरे से फोकस के साथ अपने विचारों को फिर से बनाने में बिताए। अपने गुरु की मदद से और अपने पिता की नोटबुक से सीखकर मैंने एक नई योजना बनानी शुरू की, लेकिन इस बार मैंने इसे अलग तरीके से किया। केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मैंने कुछ ऐसा बनाने को प्राथमिकता दी जिसका कोई उद्देश्य हो, कुछ ऐसा जिससे वास्तव में लोगों को मदद मिले। मैंने एक ऐसे ऐप में निवेश करने का फैसला किया जो छोटे उद्यमियों को संसाधनों और सलाहकारों से जोड़ता है, कुछ ऐसा जो मैं अपनी यात्रा में चूक गया था। प्रक्रिया का हर कदम मेरे पिता के शब्दों द्वारा निर्देशित था, जैसे कि वह मेरे साथ थे और मुझे लचीला होने और जो मैं बना रहा था उसके प्रभाव पर विश्वास करने की याद दिला रहे थे। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ सार्थक निर्माण कर रहा था। पहले महीने आसान नहीं थे। मुझे संदेहों, तकनीकी कठिनाइयों और यहाँ तक कि ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ा जिन्होंने इस विचार पर अविश्वास किया। लेकिन जब भी मैं हार मानने के बारे में सोचता, मैं अपने पिता की नोटबुक खोलता और उनके शब्दों को दोबारा पढ़ता। यदि यह कठिन है तो इसका कारण यह है कि आप बढ़ रहे हैं। इससे मुझे आगे बढ़ने की ताकत मिली। जब हमने ऐप लॉन्च किया तो शुरुआती प्रतिक्रिया ठंडी थी, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। उद्यमियों के एक छोटे समूह ने इसका उपयोग करना शुरू किया और अपनी सफलता की कहानियां साझा की। कुछ ही हफ्तों में लोगों की जुबानी उस साधारण विचार को मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक बड़ी चीज में बदल दिया। मैंने जो कुछ बनाया उससे लोगों को लाभ होता देखकर मुझे एक उपलब्धि का एहसास हुआ जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे जैसे ऐप बढ़ता गया, मेरे अंदर भी कुछ बदलाव आया। मैं अब वह असुरक्षित युवक नहीं था जो असफलताओं को अपनी क्षमता के प्रतिबिंब के रूप में देखता था। कृतज्ञता का जो भी संदेश मुझे मिला, हर उस व्यक्ति की कहानी जो मेरी रचना के कारण अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने में सक्षम था, ने मुझे महसूस कराया कि आखिरकार मैं सही रास्ते पर हूँ। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह यह सोचकर था कि मेरे पिता यहाँ न होते हुए भी इस यात्रा के सच्चे मार्गदर्शक थे। उन्होंने मुझे एक व्यावसायिक विचार से कहीं अधिक मूल्यवान चीज दी थी। उन्होंने मुझे खुद पर विश्वास करने का आत्मविश्वास दिया था। ऐप के लॉन्च की 2 साल की सालगिरह पर मैंने उपयोगकर्ताओं को एक साथ लाने और सभी की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह एक विशेष रात थी जो संघर्षपूर्ण और भावनात्मक क्षणों की कहानियों से भरी हुई थी। मंच पर जब मैंने टीम, उपयोगकर्ताओं और परियोजना में विश्वास करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया,
तो मुझे अपने पिता के शब्द याद आए, असफलता अंत नहीं है, यह यात्रा का हिस्सा है। मैंने उस क्षण को उन्हें समर्पित करके भाषण समाप्त किया। मैं आंसू नहीं रोक सका। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ वह ऐप नहीं था जिसे मैंने बनाया था, मैंने खुद को फिर से बनाया था। उस घटना के बाद जीवन ने मेरे लिए एक नया अर्थ ग्रहण किया। यह अब केवल सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं था, बल्कि दूसरों को असफलताओं को विकास के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करने के बारे में था, जैसा कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। उस दिन से मैंने अपनी कहानी खुलकर साझा करना शुरू कर दिया, यह दिखाते हुए कि गलतियां प्रक्रिया का हिस्सा हैं और सच्ची प्रेरणा उन लोगों से मिलती है जो हमसे प्यार करते हैं और हम पर विश्वास करते हैं, तब भी जब हम खुद ऐसा नहीं करते। जब भी मैं किसी को प्रशंसा पत्र देते हुए देखता हूं कि ऐप ने उनका जीवन कैसे बदल दिया, तो मुझे लगता है कि मेरे पिता का मिशन जीवित है। आज जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं चीजों को बदलने में कैसे कामयाब रहा, तो मैं जवाब देता हूं कि यह एक पत्र और एक शक्तिशाली सच्चाई के कारण था। वह प्यार जो मेरे पिता ने इसके हर शब्द में डाला था। उन्होंने मुझे दिखाया कि सच्ची ताकत इसमें नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि इसमें है कि हम अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। इसलिए यदि आप यह कहानी पढ़ रहे हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप हार मानने वाले हैं, तो याद रखें, आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। और कभी कभी आपको जिस प्रेरणा की आवश्यकता होती है वह किसी ऐसी चीज में होती है जो आपसे प्यार करने वाला कोई व्यक्ति आपके लिए छोड़ गया है, चाहे वह सलाह हो, स्मृति या एक उदाहरण। यदि यह कहानी आपको छू गई हो तो अवश्य साझा करें। इस तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट करें। आइए मिलकर प्रेरणा और सीखने का एक समुदाय बनाएं।